हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैलेंडर से क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग के सेगमेंट में। जिस भी एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछी जाती है, हर एक उस एग्ज़ाम में कैलेंडर से क्वेश्चन बनता है। और आज की क्लास में हम कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। बेसिक से सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे विथ कंसेप्ट, पूरे कंसेप्ट के साथ सारी चीज़ें आपको कवर करेंगे। और उसके साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन की आपको ट्रिक बताएंगे, कैसे हम एग्ज़ाम में उस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंदर कर पाएंगे। तो आइए देर ना करते हुए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर। प्यारे बच्चों, कैलेंडर की जब हम बात करते हैं तो कैलेंडर में आप जानते हैं कि दो प्रकार के वर्ष होते हैं। एक आपका साधारण वर्ष होता है, एक आपका अधिवर्ष होता है या लीप वर्ष होता है। तो कैलेंडर को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका जनरल ईयर, जिसको हम कहते हैं साधारण वर्ष। दूसरा जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है आपका लीप वर्ष होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीप ईयर। हिंदी में इसको कहते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष। क्या कहते हैं? लीप वर्ष, या हम इसको कहते हैं अधिवर्ष। याद रखिएगा, हिंदी में साधारण वर्ष कहते हैं और इंग्लिश में जनरल ईयर। लीप वर्ष को हम हिंदी में लीप वर्ष ही कहते हैं या अधिवर्ष ही कहते हैं। ठीक है, दोनों बातें सेम हैं, अलग अलग शब्द यूज़ किया जाता है बोलने में। ठीक है, तो इस प्रकार से कैलेंडर को दो भागों में बांटा गया है। जनरल ईयर, जिसको साधारण वर्ष कहते हैं, लीप ईयर, जिसे हम अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ष हमारा साधारण वर्ष है, कौन सा वर्ष हमारा लीप वर्ष है? तो पहचानने का तरीका मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों। जिस भी वर्ष में आप 4 से भाग देंगे, भाग पूरी चली जाएगी, वो वर्ष आपका साधारण वर्ष होगा कि लीप होगा? आप बताएं। तो मैं आपको बता दूं कि जिस भी वर्ष में 4 से भाग देंगे, भाग पूरी चली जाएगी, वो जो वर्ष होता है प्यारे बच्चों, वो होता है आपका लीप वर्ष। ठीक है, या अधिवर्ष कह सकते हैं। तो जिस भी वर्ष में हम 4 से भाग देंगे, भाग पूरी चली जाएगी, उस वर्ष को हम कहते हैं साधारण वर्ष या लीप वर्ष। आप बोलेंगे सर लीप वर्ष कहते हैं। वही प्यारे बच्चों, यदि हम जिस भी वर्ष में 4 से भाग देंगे, मैंने क्या बोला? जिस भी वर्ष में बेटा आप 4 से भाग दोगे, भाग पूरी चली जाएगी, रिमाइंडर आपका क्या आएगा? वहाँ पे जो शेषफल होगा ना बेटे, वो हो जाएगा आपका 0। जहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आएगा, वो जो वर्ष होगा वो हो जाएगा आपका लीप वर्ष। क्या होगा? लीप वर्ष कहेंगे। और जिस भी वर्ष में आप 4 से भाग दोगे, भाग पूरी नहीं जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, रिमाइंडर की वैल्यू। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आती है तो बेटा वो जो वर्ष होगा आपका साधारण वर्ष होगा। इस बात को याद रखिएगा कि जिस भी वर्ष में हम 4 से भाग देते हैं, रिमाइंडर आता है 0, उस वर्ष को कहते हैं लीप वर्ष या हम अधिवर्ष कहते हैं। जिस भी वर्ष में हम 4 से भाग देते हैं, भाग पूरी नहीं जाती है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आता है, वो जो वर्ष होता है वो होता है आपका साधारण वर्ष, या हम उसे कहते हैं जनरल ईयर या नॉर्मल ईयर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मल ईयर कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो लिख सकते हैं साधारण वर्ष की डेफिनेशन, जिस भी वर्ष में 4 से भाग देने पर भाग पूरी चली जाती है, भाग पूरी चली जाती है, उसे लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। लीप वर्ष, या इसी को हम कहते हैं अधिवर्ष, या उसे हम क्या कहते हैं? अधिवर्ष। इंग्लिश में होगा लीप ईयर, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? लीप ईयर ही बोलेंगे। तो जिस भी वर्ष में 4 से भाग देने पर भाग पूरी चली जाती है, मतलब यहाँ पर लिख लीजिएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? वहाँ पर बेटा रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो जिस भी वर्ष में 4 से भाग देंगे, भाग पूरी चली जाएगी, मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा। उस वर्ष को हम, या उसे हम लीप वर्ष या अधिवर्ष, इंग्लिश में लीप ईयर कहते हैं।
और इसका ठीक उल्टा हो जाता है कि जिस भी वर्ष में हम 4 से भाग देंगे भाग नहीं जाएगी, वो हो जाएगा आपका साधारण वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लीप वर्ष के बारे में बताया कि जिस भी वर्ष में आप क्या करेंगे बेटा, 4 से भाग देंगे, भाग पूरी चली जाएगी, वो वर्ष आपका लीप वर्ष होगा। जिस भी वर्ष में 4 से भाग देंगे, भाग पूरी नहीं जाएगी, वो वर्ष क्या होगा आपका, नॉर्मल ईयर होगा या साधारण वर्ष होगा। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिखिए बेटा। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मैंने क्या बोला कि वर्ष में हम किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, भाग पूरी नहीं जाएगी, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू जो है बेटा, रिमाइंडर की वैल्यू मैंने क्या बोला, भाग पूरी जानी चाहिए, इसका मतलब रिमाइंडर की वैल्यू 0 आनी चाहिए। ठीक है, हर हाल में 0 आएगी रिमाइंडर की वैल्यू, तो इसका मतलब वो वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष होगा। ये पहचानने का तरीका है, मतलब वर्ष में 4 से भाग देंगे। क्लियर है? अब देखिएगा, अब आगे चलते हैं। साधारण वर्ष के बारे में भी समझ गए होंगे कि जिस भी वर्ष में 4 से भाग देने पर भाग पूरी नहीं जाती है, भाग पूरी नहीं जाती है, मतलब रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं साधारण वर्ष। क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं साधारण वर्ष। ठीक है, उसे ही हम कहते हैं साधारण वर्ष या नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण वर्ष। इंग्लिश में हम सिंपल ईयर या नॉर्मल ईयर कह सकते हैं। ठीक है, या जनरल ईयर, नॉर्मल ईयर या जनरल ईयर या सिंपल ईयर कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल ईयर कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। यहाँ पे वर्ष में हम किससे भाग देंगे, 4 से भाग पूरी नहीं जाएगी। एट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स होगा कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष किसे कहते हैं। बेटा सिंपल सी बात है कि 4 से भाग दोगे जिस भी वर्ष में, भाग पूरी चली जाएगी, लीप वर्ष होगा। जिसमें 4 से भाग देंगे, भाग पूरी नहीं जाएगी, वो हो जाएगा आपका साधारण वर्ष, या हम उसे कह सकते हैं, उसे नॉर्मल ईयर कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं शताब्दी वर्ष। अभी तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला वर्ष। अब सुनो ध्यान से, आप सभी लोग सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से बेटा। अगर मैं वर्ष की बात करूं तो प्यारे बच्चों, वर्ष की जब मैं बात करता हूं तो वर्ष यानी कि ईयर, वर्ष की मैं बात करूं, वर्ष का मतलब होता है ईयर। मैं वर्ष की बात करूं, एक होता है शताब्दी वर्ष, एक होता है आपका शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष को बेटा इंग्लिश में कहते हैं सेंचुरी ईयर, CENTURY, सेंचुरी ईयर कहते हैं। क्लियर है? शताब्दी वर्ष को क्या कहते हैं, सेंचुरी ईयर कहते हैं। और वही एक नॉर्मल ईयर या एक हम कह सकते हैं नॉर्मल वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, शताब्दी वर्ष की नहीं। तो क्या इन दोनों बातों में अंतर है? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल अंतर है। क्या अंतर है? क्योंकि जो शताब्दी वर्ष होता है बेटा, उसके लास्ट में 00 होता है। जैसे मैं बोलूँ कि 100 वर्ष, 100 वर्ष क्या है, शताब्दी वर्ष है। तो जिस भी वर्ष के लास्ट में यानी लास्ट के 2 डिजिट में 00 हो, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे बेटा, उसे कहेंगे हम शताब्दी वर्ष। अब मुझे बताओ शताब्दी वर्ष की मैं बात करूं तो एग्जांपल लिख लो भाई शताब्दी वर्ष का। जैसे 100 क्या है, शताब्दी वर्ष है। 200 क्या है, शताब्दी वर्ष है। 300 क्या है, शताब्दी वर्ष है। 400 क्या है, शताब्दी वर्ष है। 500 क्या है, शताब्दी वर्ष है। अगर मैं बात करूँ 1200 ईयर्स क्या है, शताब्दी वर्ष है। 1500 क्या है, शताब्दी वर्ष है। 1600 क्या है, शताब्दी वर्ष है। 1900 क्या है, शताब्दी वर्ष है। इसी प्रकार से बेटा आगे भी आपका सभी चला जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे शताब्दी वर्ष होंगे। और आप देख सकते हैं कि जो शताब्दी वर्ष है उसके लास्ट में 00 है। तो जिस भी वर्ष के लास्ट में 00 होता है उसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट में 00 है, ये सारे के सारे शताब्दी वर्ष होंगे। ठीक है, और वर्ष की मैं बात करूँ, जैसे वर्ष 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, इस प्रकार से 96 वर्ष, 97 वर्ष, ऐसे करके 2018 वर्ष, 2019 वर्ष, 2020, 2021 है ना, 2022, इस प्रकार से 2024, ये सभी के सभी क्या है बेटा, ये सभी के सभी आपके वर्ष हैं। ये शताब्दी वर्ष नहीं हैं, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है वर्ष का, क्या किसी के लास्ट में 00 है? आप कहेंगे नहीं। जब किसी के लास्ट में 00 नहीं होगा तो वो वर्ष केवल नॉर्मल, मतलब आप कह सकते हैं वर्ष ही होगा, शताब्दी वर्ष नहीं होगा। वर्ष और शताब्दी वर्ष में दोनों में अंतर है। तो ये हम आपको क्यों क्लियरिफाई कर रहे हैं कि वर्ष आप पहचानिए, शताब्दी वर्ष पहचानिए। अभी देखिएगा, मैंने डेफिनेशन यही बताया कि जिस भी वर्ष में 4 से भाग
चली जाएगी वो वर्ष क्या होगा, वो वर्ष लीप होगा। चलिए, तो वर्ष में हम 4 से भाग देंगे। हम किससे भाग देंगे भाई, वर्ष में हम 4 से भाग देते हैं, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अगर कोई शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष पहचानने हैं कि लीप है कि साधारण है, तो बेटा उसमें हम 400 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं भाई, उसमें हम 400 से भाग देते हैं। इसीलिए हमने आपको वर्ष और शताब्दी वर्ष में अंतर समझाया, क्योंकि डेफिनेशन ये बनती है कि जिस भी वर्ष में हम 4 से भाग देते हैं भाग नहीं जाती है, वो वर्ष आपका साधारण वर्ष होता है। जिस भी वर्ष में हम 4 से भाग देते हैं भाग चली जाती है, वर्ष लीप होता है। वहीं शताब्दी वर्ष की बात करें तो जिस भी वर्ष के लास्ट में 00 आता है, तो वो जो वर्ष होता है बेटा 00 आएगा, तो उसको हम 4 से भाग ना देके 400 से भाग देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं वर्ष 100 ईयर्स यानी कि 100 वर्ष की बात करूँ तो बेटा इसमें 4 से भाग चला जाएगा। 100 वर्ष की बात करूँ तो इसमें 4 से भाग चला जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये लीप वर्ष है। लेकिन वास्तव में बेटा 100 वर्ष आपका लीप वर्ष नहीं होता है। 200 वर्ष की मैं बात करूँ तो 200 वर्ष भी बेटा इसमें भी 4 से भाग चली जाएगी, भाग तो इसमें भी चली जाएगी, सब में भाग चली जा रही है यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पर आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि 4 से भाग देना, तो 4 से भाग तो सब में चली जा रही है लगभग। तो क्या ये सारे लीप होंगे? नहीं, सारे लीप नहीं हो सकते, क्योंकि रूल यही है कि जो आपके शताब्दी वर्ष होते हैं उसमें आपको लीप या साधारण पहचानना है, तो उसमें 400 से भाग देते हैं। क्यों 400 से भाग देते हैं और एक वर्ष में 4 से ही भाग क्यों देते हैं? हर 4 साल बाद ही लीप क्यों आता है? हर 400 साल बाद ही शताब्दी वर्ष क्यों आता है? इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि शताब्दी वर्ष होगा तो लीप और अधिवर्ष या लीप वर्ष या साधारण वर्ष की पहचान हम 400 से डिवाइड करके पता करते हैं। ठीक है, वैसे ही वर्ष में हम 4 से भाग दे के पता करते हैं कौन सा वर्ष लीप है, कौन सा वर्ष क्या है, साधारण है। तो उम्मीद करते इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब बेटा आगे चलते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। तो मैंने आपसे क्या बताया, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो भूल जाएंगे आप। नोट क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बेटा आपसे ये बोला कि जिस भी वर्ष में आप 400 से भाग देंगे, अगर हम शताब्दी वर्ष की बात करें, शताब्दी वर्ष को बोलते हैं सेंचुरी ईयर। क्या बोलते हैं बेटा? सेंचुरी ईयर बोलते हैं। अगर बेटा मैं सेंचुरी ईयर की बात करूं तो सेंचुरी ईयर में जिस भी वर्ष के लास्ट में, लिख लीजिएगा, जिस भी वर्ष के अंत में 00 आता है, जिस भी वर्ष के लास्ट में या जिस भी वर्ष के अंत में 00 आता है उसे क्या कहते हैं? उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे आपका 2100 हुआ, 1900 हुआ, फिर 2800 हुआ, 100 हुआ, 200 हुआ, 300 हुआ। बेटा इसी प्रकार से आप देख सकते हैं सबके लास्ट में 00 है, सबके लास्ट में 00 है, तो यहाँ पे 00, यहाँ पर 00, सबके लास्ट में 00 है। ये सारे के सारे शताब्दी वर्ष होंगे। ठीक है, और याद रखिएगा जितने भी सेंचुरी ईयर होंगे उसमें हम किससे भाग देंगे? 400 से भाग देंगे, भाग पूरी चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर रिमाइंडर 0 आएगा, अगर रिमाइंडर क्या आएगा, अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब वर्ष क्या होगा? इसका मतलब वर्ष क्या हो जाएगा? इसका मतलब जो सेंचुरी ईयर होगा वो क्या होगा? लीप की सेंचुरी होगी। जो सेंचुरी ईयर होगा वो क्या हो जाएगा भाई? लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। लीप वर्ष का शताब्दी वर्ष कहलाएगा। ठीक है, यानी कि लीप वाली शताब्दी या लीप वाली सेंचुरी ईयर कहलाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए अब आगे आपको लेके चलते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं और आपको बताने हैं कि कौन से वर्ष लीप वर्ष हैं, कौन से वर्ष साधारण वर्ष हैं, इसकी पहचान आपको करनी पड़ेगी। लिखिए कुछ एग्जाम्पल, देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। बेटा एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल है आपको पहचानना है। 4 वर्ष ये आपका लीप है कि साधारण है, 9 वर्ष लीप है कि साधारण है, 10 वर्ष लीप है कि साधारण है, 20 वर्ष लीप है कि साधारण है, फिर 2012, 2018, 2019, 2021, 2035, 2036, 2039, 2041, 2000, 3000, 3300, 3200, 3100,
4800, 100, 200, 300। ऐसे बेटा आप देख सकते हैं आपके सामने। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ष लिखा है और भी लिख लेते हैं। 32 वर्ष, 33 वर्ष, 34 वर्ष, 35 वर्ष, 38 वर्ष। इस प्रकार से मैंने आपके सामने बहुत सारे वर्ष लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ शताब्दी हैं, कुछ आपके वर्ष हैं। इसमें आपको पहचानना है कौन सा वर्ष लीप है, कौन सा वर्ष साधारण है। आपको सिर्फ इतना पहचान करना है कि इसमें कितने साधारण वर्ष हैं। अगर आप साधारण वर्ष की पहचान कर लेते हैं तो बाकी जो बच जाएंगे वो आपके लीप वर्ष हो जाएंगे। तो बेटा जो जो साधारण वर्ष है, जो भी नॉर्मल ईयर है, उस पर हम टिक का निशान लगाएंगे, ठीक है, सही का निशान लगाएंगे। चलिए 2004 क्या है आपका, एक आपका लीप ईयर है। जितने भी लीप ईयर होंगे उसको हम सर्कल करेंगे, ठीक है। जितने भी लीप वर्ष होंगे उसको हम सर्कल करेंगे। अब देखिए ये वर्ष है, वर्ष में हमें 4 से भाग देना, भाग चली जाएगी, लीप वर्ष है। 9 वर्ष क्या है, साधारण वर्ष है, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे भाग नहीं जाएगी। अब बताइए जो 10 वर्ष है, क्या भाग चली जाएगी? 10 में 4 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगी। तो ये जो 10 वर्ष है आपका लीप वर्ष नहीं है बेटा, लीप नहीं है, साधारण है, टिक का निशान लगाइए। यहाँ पर 20 वर्ष क्या है बेटा, 20 वर्ष आपका लीप ईयर है, सर्कल कर दिया मैंने। 2012 क्या है, 4 से कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा, तो ये आपका लीप हो जाएगा। 2018 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि साधारण हो जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बता दूं बेटा। 4 की डिविजिबिलिटी रूल ये होती है कि जिस भी वर्ष के लास्ट के 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड कर देते हो, भाग अगर चली जाती है तो वो पूरा का पूरा वर्ष 4 से यानी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी रूल यही है कि जिस भी वर्ष के लास्ट के 2 डिजिट में भाग चली जाती है, अगर लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग अगर देते हैं, भाग पूरी चली जाती है तो पूरा का पूरा नंबर ही डिवाइड हो जाएगा 4 से। ये 4 की डिविजिबिलिटी रूल है। तो यहाँ पर देखिए 2018 में 18 4 से नहीं कटेगा, साधारण वर्ष है। 19 भी क्या है, साधारण वर्ष है, 19 में 4 से भाग देंगे, नहीं जाएगी। 32 4 से कट जाएगा, लीप वर्ष है। 33 नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये साधारण वर्ष हो जाएगा। क्लियर है। ये क्या होगा, 34 ये भी साधारण वर्ष है, 35 साधारण वर्ष है, 38 साधारण वर्ष है। 2021 क्या है, साधारण वर्ष है। 2035 क्या है, नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है। 2036 के लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे, भाग चली जाएगी, ये हो जाएगा लीप वर्ष। 39 में भाग नहीं जाएगी, साधारण वर्ष। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये है आपका साधारण वर्ष, क्योंकि 4 से भाग 41 में नहीं जाएगी। 2000 में अब ध्यान ये देना है बेटा, ध्यान आपको ये देना है कि अब 2000 एक शताब्दी वर्ष है। क्या है, शताब्दी वर्ष है। तो यहाँ पर 2000 में हम 4 से भाग नहीं देंगे, यहाँ पर भाग देंगे हम 400 से, ठीक है। तो अब 400 से भाग दोगे, क्या भाग पूरी चली जाएगी? हाँ सर, भाग चली जाएगी, इसका मतलब लीप होगा। ये भी आपका क्या है, यहाँ पर अगर आप 4 से भाग देंगे तो भाग तो चली जाएगी, लेकिन आप यहाँ पर 4 से डिवाइड करके लीप और साधारण वर्ष की पहचान नहीं कर सकते। यहाँ पर शताब्दी वर्ष है, 400 से भाग देना पड़ेगा, तो भाग पूरी जाएगी, क्या नहीं जाएगी, इसका मतलब साधारण वर्ष है। यहाँ पर लास्ट में 00 है, 400 से भाग देंगे, भाग जाएगी क्या, नहीं, साधारण वर्ष है। 400 से भाग दोगे, भाग जाएगी क्या, हाँ लीप वर्ष है। भाग दोगे, भाग जाएगी, नहीं, साधारण वर्ष है। ये भी आपका सेंचुरी ईयर है। डिवाइड करोगे 400 से, भाग जाएगी क्या, बिल्कुल जाएगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका लीप ईयर, ठीक है। 100 वर्ष में बेटा आप 400 से भाग देंगे, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, तो 400 से भाग ना ही 100 में जाएगा, ना ही 200 में 400 से भाग जाएगा, ना ही 300 में 400 से भाग जाएगा। इसका मतलब बेटा ये तीनों के तीनों क्या हैं आपके, तीनों के तीनों आपके जो सेंचुरी ईयर हैं वो आपके नॉर्मल ईयर हैं, यानी कि साधारण वर्ष हैं, ठीक है, लीप वर्ष नहीं हैं। तो अभी आज की क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया, आज की क्लास में बेटा मैंने सिर्फ आपको यही सिखाया, लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान करना। तो उम्मीद करते हैं आप पहचान चुके होंगे किस वर्ष को लीप कहते हैं, किस वर्ष को साधारण वर्ष कहते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ बेटा। कैलेंडर में मैंने आपको बताया कि कैलेंडर को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कैलेंडर में आपका साधारण वर्ष होता है, एक होता है आपका लीप वर्ष। क्या बताया मैंने आपको, कैलेंडर में एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है आपका लीप वर्ष। बेटा जो साधारण वर्ष होते हैं उस पर कितने दिन होते हैं बताओ, जो साधारण वर्ष होते हैं उसमें कितने दिन होते हैं? तो आप जानते हैं सर साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। क्या होते हैं भाई, 365 दिन होते हैं। देखिएगा ध्यान से, कैलेंडर मैंने आपको बताया साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में नॉर्मल ईयर। क्या कहते हैं, नॉर्मल ईयर कहते हैं जिसको, साधारण वर्ष। और एक होता है आपका लीप वर्ष। क्या होता है, लीप वर्ष, जिसको हम कहते हैं अधिवर्ष। क्या कहते हैं, अधिवर्ष कहते हैं, अधिवर्ष कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में लीप ईयर। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा कि बेटा साधारण जो वर्ष होता है इसमें कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, 365 डेज़ होता है। वही मैं बात करूं लीप ईयर की तो बेटा यहाँ पे 366 दिन होता है आपके लीप ईयर में।
ऐसा क्यों होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि बेटा साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है ना, जो साधारण वर्ष उसमें फरवरी 28 दिन की होती है, 28 डेज़ की होती है, 28 डेज़ की होती है। जो साधारण वर्ष होता है उसमें फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। वहीं जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। कितने दिन की होती है भाई, 29 दिन की होती है। तो ऐसा क्यों है भाई कि साधारण वर्ष में फरवरी जो है आपकी, जो फरवरी है वो आपकी 28 दिन की होती है, तभी तो जाके 365 दिन होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। महीनों की बात करूं तो ये है आपका जनवरी, ये है आपका फरवरी, ये है मार्च। अलग से लिख देते हैं, देखिएगा ध्यान से, सभी लोग ध्यान से समझिए, एक एक चीज़ ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बता दूं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये है दिसंबर। ध्यान से समझिएगा, टोटल जो महीने होते हैं वो 12 होते हैं। पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां महीना, 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना। बेटा यहाँ पर बात करें तो जनवरी कितने दिन की होती है आप जानते हैं, 31 दिन की होती है। फरवरी 28 दिन की भी होती है, 29 दिन की भी होती है। मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का महीना, मई 31 का, जून आपका 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त भी आपका 31 का होता है। वहीं सितंबर की बात करें तो बेटा यहाँ पर सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर आपका 30 का होता है, दिसंबर आपका 31 का होता है। आप सारे डेज़ को बेटा ऐड करो, ठीक है, आप सारे डेज़ को ऐड करो, आपको पता चलेगा। अगर फरवरी आप 28 की काउंट करेंगे, ठीक है, आप एक बार फरवरी 28 रखिए, दूसरी बार अगर आप ऐड करते हैं तो फरवरी को 29 रखिए। अगर आप 28 रख के ऐड करेंगे तो आपको साधारण वर्ष में, जैसा कि आप देख रहे हैं, 365 दिन है ना, यानी कि फरवरी को जब 28 रख के सारे डेज़ को आप ऐड करोगे तो आपको दिखेगा 365 डेज़। वहीं जब आप फरवरी को 29 डेज़ ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 366 डेज़, यानी 366 दिन दिखेगा, क्योंकि फरवरी आपने 29 दिन आपने काउंट करी है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं फरवरी में आपका जब 28 दिन होगा तो साधारण वर्ष में 365 दिन होगा, क्योंकि साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, वहीं लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि फरवरी जो होती है फरवरी 29 दिन की हो जाती है, और लीप वर्ष हर 4 साल बाद ही क्यों आता है, और जो आपके सेंचुरी ईयर हैं वो 400 साल बाद ही क्यों आते हैं, इन सारी चीज़ों को हम आपको डिटेल में बताएंगे। वैसे तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो एक वर्ष में 365 दिन नहीं होता है, एक वर्ष में 365 दिन नहीं होता है, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.5 सेकेंड होता है, या आप कह सकते हैं 365 सही 1/4 दिन के। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या कारण है कि फरवरी 29 की होती है, और क्या कारण है कि 4 साल बाद ही आपका लीप आता है, 400 साल बाद ही लीप आता है, क्या कारण है सेंचुरी ईयर में। इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बेटा आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी प्रकार की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। बेटा आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।